यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें गमय पार्थ नई तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में बालक, युवा और वृद्धावस्था आती है, ठीक शरीरांत के पश्चात पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। नास्तो विदिते भाव ना अभावो विदिते क्षतः उभयोरपि दृष्टो अंत तैलोष तत्वदर्शिनी। अशत ये शरीर, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सत अर्थात आत्मा, इसका तीनों कालों में कोई अभाव नहीं है। भगवान होने के नाते मैं ये नहीं कहता, इसका अंतर तत्वदर्शियों ने भी देखा है। यह एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ना आत्मा किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते मृत्यते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भुवा अजो नित्यः शास्त्रो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि नैः। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया परिधान धारण करता है, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नया शरीर धारण करता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मातः। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, जल से गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। अच्छेद्वयम अदाद्ययम अक्लेद असोस्योचः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातन। ये तो सदैव रहने वाला है। अव्यक्तोयम, अव्यक्त नहीं होता। अचिंतोयम, चित्त और चित्त की लहरों से परे है। अविकार्य मुचते तस्मात् एवं विदित्वेन नाम सोचते महर्षि। ये आत्मा विकारों से रहित है, इसलिए इसको शोक करने का कोई कारण नहीं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि त्वाम महाभाव नैनम सोचते महर्षि। हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म सुनिश्चित होता है। अव्यक्त देने भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है अव्यक्त निधनानि नियोनिन्या तत्र का परिधीना। हमारे तुम्हारे आप सबके शरीर जन्म से पहले अव्यक्त थे, मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो जो होता ही है उसके लिए क्या शोक करना। इसलिए अर्जुन, हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा भावुक्ष से महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौरतेय युद्धाय प्रतिनिष्ठः। इस धर्म संगत युद्ध में यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग अर्थात स्वर्ग में विचरण मिलेगा, तो जीत जाएगा, तो महान स्थिति को प्राप्त करेगा।
इसलिए अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युष्य नैवं पापम अवश्यहि। सुख दुख हानि लाभ को समान समझ करके युद्ध कर। अब अर्जुन के समक्ष तो युद्ध की स्थिति थी, हम और आपके समक्ष तो युद्ध की स्थिति नहीं है। हमें गीता से क्या लेना है? लेकिन गीता एक ऐसा गायन है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रंथ या किताब या काव्य अगर कोई पढ़ा जाता है विश्व में वो भगवत गीता है। चलिए हम मान लें भगवान कृष्ण हमारे आराध्य थे, अवतार थे, भगवान थे, लेकिन विदेशियों को क्या करना? आज हमारे देश से भी ज़्यादा गुरुकुल और भगवत गीता विदेशों में पढ़ाई जा रही है। ये है भगवत गीता। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जय। तो ये अभी ये कोटा राजस्थान में जहाँ पर जो छात्र हैं, बिटियाँ हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं कोई परीक्षा में फेल होने पर। लेकिन अगर ये श्लोक पढ़ा होगा कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततो युद्धाय युष्य नैवं पापम अवश्यहि। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके प्राथमिक जीवन में बड़ी विसंगतियाँ रहीं, लेकिन कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान जीवन है हमारा, यदि वो दुखमय है तो ऐसा नहीं कि आगे सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं सुख दुख हानि लाभ को समान समझ के युद्ध कर। तो वास्तव में युद्ध है क्या? हमारे आपके सामने तो युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध सबके सामने है। जब भी हम ध्यान करते हैं भगवान का, तो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मकान दुकान व्यापार परिवार सब कुछ ये चलता रहता है। तो यही तो युद्ध है। भगवान कहते हैं आपके अंतर मन में देवी संपत्ति चलती है, आसुरी संपत्ति चलती है, कभी हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, कभी संसार। तो ये हमारा युद्ध, ये द्वंद्व, हम क्या करें क्या ना करें, ये सब चलता रहता है, यही है। तो भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान योग है, निष्काम कर्म योग। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायु न विदिते स्वल्पम मस्य धर्म से त्राय तु मय दो हयार। इसका थोड़ा सा भी स्वल्प आचरण जन्म मरण के भय से आपको मुक्त कराने वाला होता है। तो आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। उधर परमात्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। उस आत्मा और परमात्मा को पाया कैसे जाए? तो भगवान ने कहा कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माँ देशंगुस्ता अकर्मणि। कर्म कर, फल की इच्छा से रहे तो भी कर्म कर। अब कर्म एक प्रश्न है। हम जो कुछ करते हैं संसार में हम समझते हैं यही कर्म है। कोई वकालत कर रहा है तो कहा वकालत करो, फीस की चिंता मत करो, हो गया कर्म है। कोई शिक्षक है, नौकरी करता है, कोई हम मेहनत करें, तनख्वाही की चिंता ना करें, हो गया निष्फल। ऐसा नहीं है। तो भगवान ने कहा ना ही कश्चित क्षणा पे जातु तिष्ठत कर्म कर कार्ते हर्वश कर्म सर्व है प्रकृति चे गुणा। हम सब प्रकृति के परवश होकर के गुणों के आश्रित होकर कर्म ही तो करते रहते हैं। लेकिन ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कोई कर्म नहीं है, ये तो कर्म का बंधन है। फिर आखिर कर्म है क्या? भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो ही कर्मणा शरीर या प्राप्ति चाहते ना प्रसिद्धि कर्मणा। यानी नियत कर्म कर। अब वो नियत कर्म कौन सा है? भगवान ने कहा कि इन कर्मों में से कोई चुना हुआ कर्म करो। तो कौन सा चुना हुआ कर्म है? तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। यज्ञ की जो प्रक्रिया है वो है कर्म है। अब यज्ञ क्या है? तो जब यज्ञ की बात आती है तो हम एक वेदी का विस्तार कर लेते हैं, कुछ साकल्य लेके स्वाहा स्वाहा कोई यज्ञाचार्य को बुला के करवाते रहते। अच्छा अगर यज्ञाचार्य नहीं है, हमारे पास कोई होम सामग्री नहीं है, तो क्या हम यज्ञ नहीं कर सकते? तो भगवान के शब्दों में क्या है? यज्ञ सर्वाणी इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च आपरे आत्मसंयम योग अपनी जुपति ज्ञान दीप्ते अपाने जुपति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध प्राणायाम पराना। तो यज्ञ कैसे होता है? श्वास से यज्ञ होता है, जप से यज्ञ होता है, ध्यान से। तो जो हम ध्यान करते हैं भगवान का, तो यज्ञ, और इस यज्ञ को करना ही कर्म है। तो कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, भगवान की साधना। और ये कर्म हम जब करेंगे तब हमारा ये कर्मों का बंधन छूट करके हम अपने आत्म स्वरूप में या परमात्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। बाहरी हम जो कर्म करते हैं उसका इस संसार इस कर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब आदरणीय निवेदन है, बज कितने गए?